चूक तो प्रशासन से ही हुई है। प्रशासन अगर जनता का भला चाहती, खुद पट्टे दिए थे प्रशासन ने, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो हाई कोर्ट को सारी चीजें सामने रखी नहीं गई। लेकिन जहां जहां नेताओं के पैर पड़ते हैं वहां उजाड़ दिया जाता सब कुछ। बस अड्डे के सामने सब उजाड़ दिया। वो कह रहे थे कि मालिक साहब हम आपको चाबियां दे रहे हैं, लेकिन रोम जल रहा था और बंसी बज रही थी। बैठे हैं विधानसभा में। रुद्रपुर के भगवानपुर में शनिवार को हटाए गए अतिक्रमण के बाद अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस से किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की सरकार गरीबों को उजाड़ने का काम करती है, जबकि कांग्रेस की सरकार के द्वारा गरीबों को बसाने का काम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में लोगों को पट्टे देकर बसाने का काम किया गया था, जबकि हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें उजाड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी की जाती तो शायद गरीबों को बचाया जा सकता था। इस बात को लेकर हमारे संवाददाता विकास कुमार ने तिलक राज बेहड़ से की खास बातचीत। रुद्रपुर के भगवानपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए अतिक्रमण को लेकर हमारे साथ किच्छा के विधायक और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है भगवानपुर में जो जिला प्रशासन की टीम के द्वारा भारी पुलिस फोर्स को लगाने के बाद अतिक्रमण हटाया गया और स्थानीय जो विधायक थे वो पूरी जो कार्रवाई थी उससे नदारद रहे। क्या कहना चाहेंगे बेहड़ जी, किस रूप में देखते हैं इस अतिक्रमण की कार्रवाई को? देखिए, वैसे मामला तो हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है और फिर भी इसके अंदर प्रशासन ने जो जिस तरह से काम कर किया है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, ये ठीक नहीं है। लोगों को पट्टे मिले हुए थे, लोग एक लंबे समय से वहां पर रह रहे थे और प्रशासन को हाई कोर्ट के अंदर पैरवी करनी चाहिए थी। जब ये केस हाई कोर्ट में गया, प्रशासन को ये कहना चाहिए था कि इस पे पट्टे हैं, इसको अतिक्रमण नहीं मानना चाहिए था। तो चूक तो प्रशासन से ही हुई है। प्रशासन अगर जनता का भला चाहती, खुद पट्टे दिए थे प्रशासन ने, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो हाई कोर्ट को सारी चीज़ें सामने रखी नहीं गई। और दूसरा, जो बिल्डर्स है जो हाई कोर्ट गया, वो बिल्डर भी वहाँ पर कई तरह की चर्चाएं हैं। एक मैं देख रहा था किसी का इंटरव्यू लड़की का कि वहाँ पर अनैतिक कार्य भी होते हैं। एक बिल्डर उसमें जो पार्टनर है वो अनैतिक कार्यों में भी लिप्त है। तो प्रशासन ने इसमें बहुत जल्दीबाजी की है, उनको बर्बाद किया है, उनका सामान तक ले गया उठाकर। जिस तरह की ये सब हुआ है अच्छा नहीं है। इस छोटे राज्य में इस तरह की अतिक्रमण के नाम पर बर्बादी करना, उसका कोई रास्ता नहीं निकालना, सॉल्यूशन नहीं निकालना, ये अच्छी बात नहीं है प्रशासन की। होना ये चाहिए था कि उसका कोई रास्ता भी निकालना चाहिए था। वही बिल्डर पीछे सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, तो पहले तो वो ज़मीन उससे छुड़वा कर इन्हीं गरीबों को दे देते, जो रह गए थे उनको और पट्टे देकर उनको वहाँ बसा देते। उसकी पहल नहीं की, तोड़ने की तो जल्दीबाजी करते हैं। पुलिस भी हिटलर शाही दिखाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, प्रशासन भी मजिस्ट्रेट लगा देते हैं, फोर्स लगा दी गई। अब पुलिस के आगे कौन बोलेगा? पुलिस का तो व्यवहार आप देख ही रहे हो। अभी आपने पंतनगर का कांड देखा, इसी अतिक्रमण में देखा, महिलाओं को धक्के मारे गए पुलिस के द्वारा। आपने हरिद्वार का भी देखा एक मामला कि एक सब इंस्पेक्टर एक पटवारी को कितनी गालियां दे रहा, कितनी गंदी गंदी, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं इस राज्य के अंदर। इस राज्य के अंदर अधिकारी हावी हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की इस राज्य के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के हो। विपक्ष, जब सत्ता पक्ष के लोगों की सुनवाई नहीं है तो विपक्ष क्या करेगा? हमें तो पहले भी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। हम लोग तो अपनी बात लोकतंत्र के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं। जब चलनी ब्यूरोक्रेसी की है और सत्ता पक्ष वाले भी जब दबी जबान बोलते हैं कि साहब हमारी भी नहीं सुनी जाती, तो हालात अच्छे नहीं हैं इस प्रदेश के। आने वाले समय के लिए राज्य तो बना है छोटा, पर आने वाले समय के लिए इसके और हालात अच्छे होंगे ऐसा लगता नहीं। पहले जो पट्टे दिए गए थे भगवानपुर के लोगों को पट्टे दिए जाते हैं, उसके बाद में कोर्ट के आदेश पे उनको उठा दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो है सरकार है वो ढंग से पैरवी नहीं कर पाई और ना ही कोर्ट को जो है स्थिति पूरी स्पष्ट कर पाई। इस वजह से जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और अब जो अन्य जो लोग हैं जो नजुल पे बसे हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि सरकार ने पट्टे तो दे दिए, लेकिन आगे क्या होगा? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय डर ही डर है। देखो ना, देहरादून में कितने लोग उजाड़ दिए। तो इनको तो इसी में खुशी होती है उजाड़ने में। बसाने तो इन्होंने ज़िंदगी में कभी बसाया ही नहीं।
और फिर कहते हैं कांग्रेस ने बसाए हैं। अरे कांग्रेस तो बसाती है ना, गरीबों की मदद करती है। आज गरीब वो गुमराह है, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है गरीब को। अब नगर पालिका के चुनाव हो जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हालात बहुत ख़राब हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, अधिकारी जो चाहे वो करते हैं, ना तो जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष के हों, ना उनसे बातचीत करते हैं, ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। पहले जो अधिकारी होते थे आपस में बैठाकर रास्ता निकालते थे, पंचायत करते थे, उस एक तरह की पंचायत जैसे हम लोग कहते हैं, बैठ के कहते थे यार इसका हल निकालो आप लोग, हम नहीं चाहते माहौल ख़राब हो इलाके का। अब वो कहते हैं हम है ना, हमारी लाठी में दम है, हमारी वर्दी में दम है। तो ये जो नई ब्यूरोक्रेसी आई है, जो नई टीम आई है, चाहे पुलिस की हो चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, ये सारे के सारे अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। कोई किसी की राज्य के प्रति संवेदनाएं नहीं है कि छोटे राज्य में हम काम कर रहे हैं, हमें नौकरशाह हैं, हम सबको साथ लेकर चलें। ये राज्य बना ही इनके लिए, आज नहीं तो कल को यहाँ के लोग पछताएंगे, इस राज्य के लोग। ये राज्य जो है ये ब्यूरोक्रेसी के लिए बन गया। आप ऐसा लगता नहीं था, शुरू में तो लगता था कि राज्य बहुत अच्छा बना है, डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट के नाम पर ही भ्रष्टाचार है, और जो ब्यूरोक्रेट्स नए आए हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो राज्य तो इनके लिए बना है, जनता के लिए नहीं बना है, ना किसान के लिए बना, ना व्यापारी के लिए बना है, ना आम आदमी गरीब के लिए बना, ना अमीर के लिए बना, किसी के लिए राज्य बना ही नहीं है। ये राज्य सिर्फ बना है पैसा कमाने के लिए। कह सकते हैं कि जिस तरह से भगवानपुर में लोगों को दौड़ा के पीटा गया विधायक के सामने और महिलाओं से भी अभद्रता की गई, तो किस रूप में देखते हैं? अब इसका जवाब तो विधायक देंगे। विधायक जी से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ वहाँ पर हुआ उसकी सज़ा किसी को मिलनी चाहिए, और जो इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये तो हम लोग सब विधायक जी की ओर देख रहे हैं, विधायक जी क्या कदम उठाते हैं। अगर कोई कदम उठाएंगे तो हम उनके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ में किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़, जिनके द्वारा बताया गया कि भगवानपुर में जो अतिक्रमण हटाया गया है वो पूरी तरह से बिल्डर के जो है हाईकोर्ट गया, और जो है प्रशासन ने उसमें ढंग से पैरवी नहीं की, उसका खामियाजा जो है गरीब आदमी को भुगतना पड़ा। वहीं रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी हाईकोर्ट के आदेश का तो सम्मान किया, लेकिन गरीबों के आशियाने उजाड़ने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा रुद्रपुर के पूर्व विधायक ने, आप भी सुनिए। रुद्रपुर के भगवानपुर में हटाए गए अतिक्रमण के बाद रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे वो, जिस तरह से हाईकोर्ट के बाद जिला प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया और उनके मलबे को भी जब्त कर लिया गया। भाई साहब, जानना चाहेंगे जिस तरीके से भगवानपुर की बात करें तो अतिक्रमण हटाया, मलबे को भी जब्त कर लिया गया, और उससे पहले जब अतिक्रमण टीम हटाने पहुंची थी तो लोगों को दौड़ा के पीटा था और महिलाओं से भी अभद्रता की थी। बहुत ही अमानवीय कृत्य है ये। हमको कोई अधिकार नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम महिलाओं से धक्का मुक्की करें या महिला की पिटाई करें। जिसने भी अपराध किया है ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। महिलाओं का मान मर्दन नहीं करना चाहिए, महिलाओं के तो पैर छू के उनका सम्मान करना चाहिए, मेरा ये निवेदन है। और ये जो घटनाक्रम हुआ है, 90 दिन का समय मिले था यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उनकी चिंता करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की डबल बेंच में उनको रिलीफ दिलाना चाहिए था। और इसके अतिरिक्त जब मैं विधायक था तो मैंने कंटोपा गांव के वन क्षेत्र से उजाड़ी हुई भूमि पे उजाड़े हुए लोगों को मैंने संपतपुर में 2 कॉलोनियां बनाई। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोदी कॉलोनी और एक शहीद भगत सिंह के नाम पर भगत सिंह कॉलोनी, दोनों को आबाद किया, दोनों में ट्रांसफार्मर लगाया, दोनों में सड़कें बनाकर उन कॉलोनियों को आबाद किया। ऐसे ही आनंदखेड़ा ग्राम सभा में हमने मकरंदपुर रोड पर 2 कॉलोनियाँ डेवलप की और सबको आवासीय पट्टे दिलाए। आज सब लोग अपने घरों में हमको दुआएं देके जीवित हैं। लेकिन आज भगवानपुर के लोग जो बरसात के दिनों में उजाड़ दिए गए, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए, कोई उनके भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। कल मैंने जिलाधिकारी महोदय को निवेदन किया है कि इनको ग्राम सभा की जो ज़मीन पड़ी है निष्प्रयोज्य, उस पर आवासीय पट्टे दिए जाएं और इनको बसावट इनकी कर दी जाए। क्यों इनकी बददुआ लेते हो? इन गरीबों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ नेताओं के पैर पड़ते हैं वहाँ उजाड़ दिया जाता सब कुछ। बस अड्डे के सामने सब उजाड़ दिया। वो कह रहे थे कि मालिक साहब हम आपको चाबियां दे रहे हैं, लेकिन रोम जल रहा था और बंसी बज रही थी। बैठे हैं विधानसभा में और कोई किसी की चिंता नहीं। अरे असेंबली क्वेश्चन ही लगा दो नियम 53 और नियम 300 के अंतर्गत। वहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री को बता दो कि लोग उजड़ रहे हैं, जिसकी रोजी रोटी जाती है वो कभी माफ़ नहीं करता। पूरी समोसा मार्केट उजड़ गई, आज पूरा भगवानपुर उजड़ गया।
आज पानी में जो लोग रह रहे हैं नदी के अंदर, बैगुल नदी और कल्याणी नदी, उनको झूठी तसल्ली मत दो। साफ कहो कि नदी के अंदर जो बसे हैं, नदी वाले जो पानी में नदी में हैं, वो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि पानी का प्रवाह भी तेज करना है। हाँ, जो किनारे बैठे हुए हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे आवासीय उसमें हो, और ज़मीनें बहुत पड़ी हैं जिन पर भू माफियाओं की गिद्ध दृष्टि है, उन ज़मीनों को बचाओ और इन गरीबों को उसमें बसाओ, यही हमारा निवेदन है। बताया जा रहा है कि जो जहाँ पे भगवानपुर में हटाया लोगों को, वहाँ कानूनी पीछे कट रही है। बिल्डर के द्वारा हाई कोर्ट गया था वो, और सरकार उसमें ढंग से पैरवी नहीं कर पाई। यही कारण था लोगों को उजाड़ना पड़ा। सरकार की पैरवी कौन करता है? लोकल का जनप्रतिनिधि, उसको एक एक चीज़ का मालूम है। वो कहता है कि 2 साल से मेरे संपर्क में थे। अरे 2 साल से अगर तुम्हारे संपर्क में थे तो तुमने इन गरीबों की चिंता क्यों नहीं की? आप बेमतलब में विधायक बने, अरे कैसे काम चलेगा? आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने अदूरदर्शी हैं, इनको ज्ञान नहीं है किसी बात का। जितने सरकारी वकील हैं वो कौन है? सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए। अगर इनका यही रवैया रहा तो जो कल मंगलौर में और बद्रीनाथ में हुआ है, उधर भगवान राम जिन्होंने अयोध्या में इनको सजा दी, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने इनको सजा दी, और हरि की धरती, हरिद्वार के मंगलौर में इनको सजा मिली, अब भी नहीं सचेत रहे हो। वो दिन दूर नहीं है जब आपका नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। आदमी जब तक पद पे है उसको लोग हित के, कल्याण जनहित के काम करने चाहिए, जिससे समाज में उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बची रहे। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपने हितों की सोचता है, सिर्फ अपना अट्ठा पंजा दिखाई देता है, अपने ही समस्त रिश्तेदारों को, बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को महामंडित किया गया, अपने रिश्तेदारों को भारी मात्रा में आज जो हो रहा है सिडकुल में, आज जो जगह जगह हो रहा है, पूरे शहर को मैं कई बार बता चुका हूं और इतना आरोपित कर चुका हूं कि आज गली गली कोचे कोचे में इनके भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। कोई विकास कार्य नहीं, 2.5 साल में आपकी कोई योजना नहीं। थूक के पकौड़े बनाते हैं आप, थूक के पकौड़े बना बना के सबको बेवकूफ बना रहे हैं। कोई एक काम भी तो हुआ, और नॉट ए सिंगल वर्क। रुद्रपुर असेंबली में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे इस सरकार की छाप छूटे। लोगों के पास भगवानपुर में पट्टे थे ज़मीनों के, उसके बाद भी उजाड़ दिया गया कोर्ट के आदेश पर। अब नजुल पर लोगों को पट्टे दिए गए, उनको भी डर सता रहा है कि हमें भी उजाड़ा जा सकता है। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय के सामने भगवान विष्णु की गद्दी है, और भगवान विष्णु की जो गद्दी होती है वो न्यायालय है, और न्यायालय के सामने किसी की कोई वो नहीं है। आप न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष तो रखिए। आपकी नीयत साफ होगी तो आपको निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त होगी। लेकिन न्यायालय में हम अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। आक्रमण है, आलस की स्थिति है। हम घिरे में अपने स्वार्थों में, हमें गरीबों की हितों से कोई मतलब नहीं है। उजड़ रहे हैं, भगवानपुर वाले उजड़ जाएं, लेकिन उनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। वो बेचारे असहाय इस अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान उनके साथ न्याय करेंगे। कल जिलाधिकारी महोदय को मैंने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम कोई कैंप लगा दो, उनके भोजन की व्यवस्था कर दो। इसके अतिरिक्त तमाम ग्राम सभाओं में ज़मीनें पड़ी हैं, निकटवर्ती ग्राम सभाओं में ज़मीनें पड़ी हैं, वो ग्राम सभा की ज़मीन है। प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत उनको पट्टा दिया जाए, उनको आवासीय रूप देकर उनकी भी बसावट की जाए। ये मैंने जिलाधिकारी महोदय को जब निवेदन किया तो उन्होंने एग्री किया कि निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, जिनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने उधम सिंह नगर जिले के डीएम से बात की है और उनको बसाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। वहीं इस पूरे मामले में आवाज इंडिया के द्वारा विधायक शिव अरोड़ा का पक्ष जानने के लिए उनको जब फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब देखना ये खास होगा कि इस मामले में सरकार का क्या रुख रहता है। आवाज इंडिया के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट।